और एक और बड़ी खबर मिल रही है, क्रिसमस पर यूक्रेन पर बमबारी से भड़का है अमेरिका। रूस को जवाबी हमले की बाइडेन को चेतावनी, यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान किया गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस के भीषण हमले से केलॉग कीथ नाराज हैं। रूस के बड़े पैमाने पर हमले की निंदा की है। ट्रंप ने कीथ केलॉग को यूक्रेन के लिए शांति दूत बनाया है। तो ट्रंप के करीबी का गुस्सा फूटा है। आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। रूस ताबड़तोड़ मिसाइल बारिश कर रहा है और इसी वर्षा पर ट्रंप के करीबी का गुस्सा फूटा है। ये देखिए, आपको बताते हैं कीथ केलॉग ने क्या कुछ कहा है। यूक्रेन पर क्रूरतापूर्वक हमला हुआ है। ये वक्त शांति का, युद्ध का नहीं है। मिसाइल ड्रोन हमले करना गलत है। कौन है कीथ केलॉग, आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं कीथ, यूक्रेन के लिए ट्रंप के शांति दूत हैं कीथ। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। डोनाल्ड ट्रंप के नॉमिनेट किए गए हैं। संदेश क्या दिया गया उनकी ओर से कि रूस के हमले का समर्थन नहीं करते। करीबी वाले आरोप जो हैं वो खारिज किया है उनकी तरफ से, और समझौते के लिए दबाव भी संभव है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। अब आपको बताते हैं, अरब में एक नई जंग की आशंका इस वक्त बढ़ चुकी है। ये जंग दुनिया की दो महाशक्तियों में छिड़ सकती है। ये दोनों महाशक्तियां कोई और नहीं बल्कि रूस और अमेरिका है। अरब में अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं। यही वर्चस्व की लड़ाई महायुद्ध की अब वजह बन सकती है। अरब में रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। प्रभुत्व की ये लड़ाई किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका रूस को अरब में कमजोर करना चाहता है तो रूस अमेरिका को। इसके लिए दोनों महाशक्तियां अरब में अपने अपने गुट बना रही हैं। अरब में सुपर पावर के बीच एटमी युद्ध की आशंका तब बढ़ गई जब रूस और ईरान ने बड़ा फैसला ले लिया। अगले साल 20 जनवरी को रूस ईरान के बीच रणनीतिक समझौता होने जा रहा है, यानी उसी दिन जिस दिन ट्रंप की शपथ होगी। रूस और ईरान के बीच यह समझौता ट्रंप शासन शुरू होने से पहले हो जाएगा। माना जा रहा है कि रूस और ईरान इस संधि के जरिए अरब में अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये अरब में रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व के जंग की शुरुआत है? दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई घटनाओं का हवाला दिया जा रहा है। भूमध्य सागर में रूस का एक जहाज डूब गया। जहाज में धमाका हुआ और फिर वो समंदर में डूब गया। रूस का जहाज हथियार लेकर सीरिया जा रहा था। अल्जीरिया स्पेन के बीच उसके इंजन रूम में धमाका हुआ। धमाके के बाद जहाज में आग लग गई। कुछ देर बाद हथियारों से भरा जहाज डूब गया। अब सवाल यही है कि क्या यह एक हादसा है या फिर षड्यंत्र? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या अरब से रूस को बाहर करने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है? इसका सच सामने आना तो अभी बाकी है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि अरब में अमेरिका और रूस दोनों अपने पैर फैला रहे हैं। अरब में रूस ईरान और इराक के जरिए दूसरे देशों को अपने खेमे में लाने में जुटा है, तो अमेरिका सऊदी अरब, यूएई, कतर और जॉर्डन के जरिए अपने गुट को मजबूत कर रहा है।
सीरिया में रूस को जो झटका लगा है वो उसकी भरपाई करने में जुटा है, लेकिन अमेरिका सीरिया में झटका पाए रूस को और बड़े झटके देकर अरब से बाहर निकालने की नीति पर काम कर रहा है। रूस और अमेरिका में वर्चस्व की यह वही लड़ाई है जो अरब में परमाणु विनाश का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।